अफसोस इसी बात का है कि जम्मू के लोग जम्मू के प्रशासन के आगे लगभग 476 दिन से अपनी जेन्युइन डिमांड को लेकर चल रहे हैं, मगर जेएलजी प्रशासन आज भी हमारी जेन्युइन डिमांड को पूरा करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ टरकावबाजी वाली नीति अपना रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 4-5 कार्यक्रम बड़े बड़े जो जम्मू में डेली वेजरों के द्वारा किए गए, मगर अफसोस प्रशासन अभी भी कहीं न कहीं अपनी आंखें और कान बंद के रखा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आने वाले समय में एक नई रणनीति के तहत नई दिशा की ओर एक और कदम बढ़ाने की ओर हम अग्रसर हैं। आपके माध्यम से मैं हर डेली वेजर को यही आह्वान करूंगा कि आपकी अपनी लड़ाई है, इसको कामयाब करने के लिए कहीं की भी अगर कॉल मिलती है, चाहे जम्मू के लिए चाहे वो दिल्ली के लिए, जहां भी जाने की जरूरत पड़ेगी हम लोग जाएंगे। लेट लतीफे की वजह एक और भी है कि हम लोगों ने प्रण किया है, जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ये जंग युद्ध जारी रहेगा हमारे बच्चों के साथ और हमारे साथ, जब तक इंसाफ नहीं होगा ये जंग युद्ध जारी रहेगा। प्रशासन चाहे तो 100 ड्रामेबाजी करे, मगर जब तक ये जेन्युइन लोगों को उनका हक नहीं मिलता, हम लोग घर वापस जाने वाले नहीं। ये लड़ाई जूं की जूं चलेगी और एग्रेसिव और खतरनाक मूड में आती जाएगी। हमारा डेली वेजर अब ये बात समझ चुका है कि बिना लड़े हमें इंसाफ नहीं मिलने वाला। इसलिए इस लड़ाई को परफेक्ट और पक्का करने के लिए और डोर टू डोर कैंपेनिंग का रुख करेंगे और अपने डेली वेजरों को जगाएंगे, उठाएंगे, प्रशासन के खिलाफ खूब लड़ाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। चैनल का हमारी एलजी प्रशासन से अपील है, एलजी साहब हमें मजबूर मत कीजिए सड़कों में आने में। बार बार हमें सड़कों में आना पड़ता है, लाठियां डंडे खाने पड़ती है, हम तंग आ चुके हैं। एलजी साहब हमारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, जितना भी डेली वेजर है जल्द से जल्द इन्हें परमानेंट किया जाए एसआरओ चोट के तहत। एस ए दिल्ली रेट जो डेली वेजर चल रहा है 18.5, 19, 20 वो मिलना चाहिए। 35 से छेड़छाड़ हो गई रातों रात, 370 से रातों रात छेड़छाड़ हो गई। अगर वो 35 टूट गया, 370 टूट गया तो हमें वो एज ए दिल्ली रेट मिलना चाहिए। और हमें जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं उनको एसआरओ चोट के तहत परमानेंट किया जाए। जो रह जाता है उसको एज ए दिल्ली रेट 18.5, 19, 20 हजार मिलना चाहिए। एलजी साहब हम बहुत तंग आ चुके हैं, 9,000 रुपये से हमारा गुजारा नहीं चलता है। हमें पूरा विश्वास है एलजी साहब जरूर दिल्ली वेजरों के हक में फैसला लेंगे, लेकिन एलजी साहब हम तंग आ चुके हैं। ये काम बहुत स्लो मोशन में हो रहा है, ये काम हमें जल्द से जल्द चाहिए। बाकी एलजी साहब मानते भी हैं कि डेली वेजर ही काम चला रहा है, जैसे हमारे इधर के भाजपा के लीडर उनका भी हम वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है, वो भी मानते हैं कि डेली वेजर ही काम चला रहा है। 90% जो डेली वेजर काम चला रहा है, अगर मानते तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मानते हो रविंद्र रैना जी है, जैसे हम वो कहते हैं कि ये सरकारी मुलाजिम है, हम उनका वेलकम करते हैं। इनको हमने बायोमेट्रिक किया, वो कहते हैं ठीक है रविंद्र रैना जी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है जो आपने किया अच्छी बात है, लेकिन हम तंग आ चुके हैं। 9,000 से हमारा गुजारा नहीं होता है, 9,000 से घर चलाना बहुत मुश्किल है। बाकी आप जैसे स्मार्ट मीटर लो, इतने बिल आते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, और भी बड़े घर के इशू होते हैं। 9,000 से घर का खर्चा चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाकी मेरी एलजी प्रशासन से अपील है कि हमारे डेली वेजर का तमाशा मत बनाइए। अगर हमारी जरूरत है तो हमें रखा जाए, अगर हमारी जरूरत नहीं है हमारी एक लेटर निकालो, हम चुपके से अपने घर चले जाएंगे। और मेरे जितने भी साथी हैं डेली वेजर पीएचई के, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है, साथियों तैयारी कर लो दिल्ली जाने की। अब जल्द से जल्द हमारी मीटिंग होने वाली है, जैसे ही हमारी मीटिंग होती है उस डेट निकल जाएगी कि कौन सी डेट में दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने की तैयारी कर लो। अब हम दिल्ली भी जाएंगे, अपनी आवाज को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाएंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के पास भी जाएंगे।